बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। बोलो जहारवीर गोगा जी महाराज की जय। बोलो पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जी भक्तों, आज फिर हम आपसे एक गहन विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा स्थान जो जहारवीर गोगा जी की कथा एवं उनकी लीला से, उनके चमत्कार से या उनकी वीरता से जो सुसज्जित होता है, उनकी वीरता का प्रतीक है, आज है, सामने है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते। उस विषय को हम आप सबको समझाना चाहते हैं। एक ऐसा स्थान जो जहारवीर गोगा जी की वीरता का प्रमाण और उनके जहारवीर गोगा जी के जो सात्विक संस्कार, बाछल माता ने जो संस्कार दिए, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य होने के नाते गोगा जी की समझ, जहारवीर गोगा जी की मर्यादा का प्रतीक देखिए। जहारवीर गोगा जी के मौसेरे भाई एवं चचेरे भाई अर्जन और सर्जन के बारे में आपने सुना होगा। अर्जन और सर्जन जो गोगा जी के मौसी के बेटा थे, जो अपने करनी के कारण जहारवीर गोगा जी के हाथों मारे गए। ये कथा समाधि जब गोगा जी ने ली है उससे पूर्व की है। जब राजा अनंगपाल सेना लेकर के आए, अर्जन सर्जन की मदद के द्वारा जहारवीर गोगा जी के बागड़ राज्य को घेर लिया और घमासान युद्ध हुआ राजा अनंगपाल और श्री जहारवीर गोगा जी के मध्य। हजारों सेना मारी गई और जब गोगा जी अर्जन सर्जन के सामने युद्ध करते हुए जाते हैं तो क्रोध आता है, क्योंकि अर्जन सर्जन को गोगा जी ने बहुत समझाया था और अर्जन सर्जन ने गोगा जी की कोई बात नहीं मानी थी, क्योंकि गोगा जी उम्र में छोटे थे। जनता का प्यार इतना था कि गोगा जी को बहुत चाहने वाले थे। अर्जन सर्जन जो है अपने कर्म के कारण, उनकी भावना के कारण उनसे कोई खुश नहीं रहता था। गोगा जी भी बहुत उन्हें समझाते थे कि भाई तुम मेरे खास भाई हो और हम सब मिल कर के रहेंगे। तो गोगा जी की कोई बात का असर उनके ऊपर नहीं हुआ। अंत में अर्जन सर्जन ने अनंगपाल राजा से चुगली करके, गलत सलत गोगा जी के बारे में बोल करके कि मुझे निकाल दिया और मैं दर दर मारा भटक रहा हूँ, मेरी माता को निकाल दिया, और जब मैंने आपका नाम लिया तो जहारवीर ने तुम्हें भी चुनौती दी है। यानी झूठ बोल करके अनंगपाल राजा को बुलाया और ददरेवा नगर पर चढ़ाई करवाई। जहारवीर गोगा जी और अनंगपाल राजा में युद्ध हुआ और इस युद्ध के बीच में अर्जन और सर्जन का वध श्री गोगा जी के हाथों हुआ। ये कथा आपने सुनी है। अब गोगा जी ने अर्जन सर्जन का वध किया। जब बाछल माता के सामने गए और माता को जब पता चला, सामने अर्जन सर्जन के शीश देखे, तो माँ का हृदय विदीर्ण हो गया और माँ ने ऐसे करारे शब्दों के साथ गोगा जी को फटकारा और कहा कि तुझ जैसे हत्यारे को मैं अपने पुत्र के रूप में अब कैसे देखूं? चला जाए यहाँ से। तूने अपने ही बाजुओं को अपने हाथ से काट दिया, इसलिए तो यहाँ से चला जा। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। आज के बाद तू कभी मेरे सामने नहीं आना। ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए बाछल माता ने जब गोगा जी को ताना दिया तो जहारवीर गोगा जी ने भी एक संकल्प लिया था। भक्तों, एक संकल्प लिया, कहा माता जो आपकी आज्ञा है। गोगा जी ने माँ के क्रोध को और उस क्रोध में भी बोले हुए वचन को केवल एक आज्ञा मान करके, देखो इतनी सहजता, सरलता और इतनी समझदारी, गोगा जी का आदर्श उपस्थित करते हैं ये बातें कि हमारे गोगा जी कितने आदर्श हैं।
जिन्होंने बाछल माता के क्रोध में बोले हुए वचन को कहा, माँ आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है और माँ मैं जाता हूँ। आपने कहा कि जीवन में कभी मुझे मुंह मत दिखाना, तो हे माता मैं भी एक संकल्प लेता हूँ कि जिस दिन मुंह दिखाना पड़ गया उसी दिन मैं धरती में समा जाऊँगा। ये गोगा जी का संकल्प। जब वहाँ से चले तो रानी सिरियल ने भी रोका, तो गोगा जी ने वादा किया कि मैं आपके साथ आपके पास आते जाते रहेंगे। और इतना वादा करने के बाद जब गोगा जी घर से निकले, बाछल माता रोती रहीं। पूरे नगर में मातम सा छाया हुआ था उस समय, क्योंकि युद्ध का माहौल था उस समय। अर्जन सर्जन के मारे जाने के बाद ददरेवा नगर में कुछ शांति हुई। ददरेवा नगर में हलचल थी। गोगा जी वहाँ से जब निकले तो उसी रणभूमि से होकर के निकले। अर्जन सर्जन को देखा, उनके धन रण खेत में पड़े हैं। गोगा जी ने सोचा कि मेरे परिवार में और कोई ऐसा नहीं है जो अर्जन और सर्जन को हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार, हमारी सनातन पद्धति के अनुसार इन्हें अग्निदाह दे। तो ये कर्म कौन करेगा? गोगा जी ने विचार किया और मन में बड़ी अशांति पैदा हो गई, क्योंकि अर्जन सर्जन के शीश महल में रखे हैं और गोगा जी रणभूमि में खड़े हैं। संकल्प ये है कि जिस दिन माता को मुंह दिखाना पड़ गया उस दिन मैं धरती में समा जाऊंगा। और बिना शीश के हम दाह संस्कार कैसे करें अर्जन और सर्जन भाई का? भले ही मेरे दुश्मन थे और इन्होंने पूरी दुश्मनी निभाई, लेकिन आखिर ये मेरे भाई हैं। इनका जो दाह संस्कार का क्रियाकर्म है ये तो मुझे ही करना चाहिए, लेकिन मैं करूं कैसे? गोगा जी उदास हो विचार अवस्था में खड़े थे। उस समय पंजाब के बाबरी वीर आते हैं, सबल सिंह और नवल सिंह बाबरी, जिन्होंने गोगा जी से कहा कि आप ददरेवा के राजा, बागड़ राज्य के राजा हैं। गोगा जी ने कहा हाँ हाँ। तो फिर आप इतने उदास क्यों खड़े हैं, क्या बात है? तो गोगा जी उनसे परिचित थे, तो गोगा जी ने सारी बात बताई कि मैंने अनीति के चलते अपने खास मौसेरे भाइयों का वध किया है युद्ध में, और उनके शीश माता के महल में हैं, और मैं यहाँ रणभूमि में खड़ा हूँ और मैंने ये संकल्प भी लिया है जिस दिन माँ को मुंह दिखाना पड़ गया उस दिन ज़मीन में समा जाऊँगा। और माता ने भी कहा है कि कभी जीते जी मुंह मत दिखाना, तो मैं मुंह दिखा नहीं सकता। लेकिन अर्जन सर्जन का दाह संस्कार करने वाला भी मेरे कुटुंब में नहीं है कोई, तो क्या करूं? सबल सिंह और नवल सिंह बाबरी ने कहा कि हे गोगा जी, हे राणा जी, यदि आप कहें तो मैं ये आपका काम कर सकते हैं। गोगा जी कहते हैं कि यदि मेरा ये काम करा दिया, अर्जन और सर्जन के शीश महल में से मेरे पास तक पहुंचा दिए, तो मैं आपको वो दूंगा जो आपको कभी और कहीं नहीं मिलता। सबल सिंह नवल सिंह बाबरी धर्म पर चलने वाले, धर्म की खातिर अपने राज्य को छोड़ करके पूरे भारत भूमि में जहां उन्हें अवसर मिला वहां मुगलों से युद्ध किया और अपने सनातन संस्कृति को बचाने का काम किया था। सबल सिंह नवल सिंह केसरमल और उनकी माता है वो बहन, 5 भाई थे ये, खटमल बाबरी। तो इन सब भाइयों ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए देश में काफ़ी नाम रोशन कर रखा था।
तो ये सबल सिंह नवल सिंह बाबरी आते हैं। तब तक रात्रि होने वाली थी, संध्या का समय था जब गोगा जी खड़े थे। तो वहाँ रात्रि होने वाली है, पूरे महल पूरे नगर में मातम सा छाया हुआ है, सुमसाम है। वहाँ पहरेदार पहरा तो दे रहे हैं, बाछल माता को होश नहीं है, पुत्र जहारवीर को घर से निकाल दिया, अर्जन सर्जन का वध हो गया, पूरे कुटुंब का ही नाश हो गया। तो ऐसा सोच समझ करके पूरे महल में एक प्रकार से स्तब्धता थी। तो पहरेदार जो थे वो जो पहरा दे रहे थे, गोगा जी के वीर जो भेजे थे गोगा जी ने, ये सबल सिंह और नवल सिंह बाबरी जाते हैं, उनसे छुप करके यदि वो आगे चलते तो गोगा जी उनके पीछे जाते हैं। पीछे जाकर के जैसे ही वो मुड़ते हैं, बैक होते हैं, वो तुरंत अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अर्जन सर्जन के शीश लेकर के आते हैं। गोगा जी को शीश दिए अर्जन और सर्जन के रात्रि में। सुबह होते गोगा जी ने अर्जन और सर्जन का दाह संस्कार किया और सबल सिंह नवल सिंह बाबरी को 52 वीर 56 कलुओं की शक्ति प्रदान की। जहारवीर गोगा जी ने कहा कि अब तुम जगत विख्यात हो जाओगे। और गोगा जी ने ये भी कहा कि हमारे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गोगा जी को हम मानते हैं, हाल वही है हमारा कि हम राम जी को मानते हैं लेकिन राम जी की नहीं मानते, हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं लेकिन श्री कृष्ण की नहीं मानते। जो गोगा जी सात्विक और इतने वीर पुरुष, भगवान की जिन्हें उपाधि भक्तों ने दी है, जहारवीर गोगा जी जो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के शिष्य हैं, उनके दरबार में या उनके पूजा में सम्मिलित होने वाले देवी देवताओं को कहीं भी किसी प्रकार से ये नहीं लिखा गया है कि मांस मदिरा इत्यादि ये सब कुछ चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लिखा है। तो वहाँ भी सबल सिंह नवल सिंह बाबरी जी के यहाँ आपने देखा होगा गोगा जी के मंदिर में जो बगल से उनका पास में जो मंदिर बना है, वहाँ लोग बोतलें की बोतलें लेकर के जाते हैं। तो ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है और गोगा जी की नीति के विरुद्ध है। जहाँ गोगा जी ने अर्जन और सर्जन का दाह संस्कार किया, वो स्थान आज भी बना हुआ है, जहाँ लोग जो श्रद्धा रखते हैं जानने की, जो जिज्ञासु जन हैं, वो वहाँ जा कर के दर्शन भी करते हैं, देखते हैं कि गोगा जी ने कहाँ और कैसे क्या किया होगा। तो लगभग 10-15 साल पहले तो वहाँ केवल एक मंदिर था, यानी अर्जन सर्जन का वो स्थान था। लेकिन अब वहाँ और विस्तार किया जा रहा है। विस्तार भी अगर पुराणों के माध्यम से देखें तो ये स्थान, और अगर पुराणों के माध्यम से देखें तो वहाँ अब जो बढ़ाया जा रहा है, जैसे तालाब बनवाया जा रहा है, कुआं बनवाया जा रहा है, कुएं पर लिख दिया गया है कि यहाँ सीरियल रानी पानी भरने आती थी, सरोवर है यहाँ सीरियल रानी पानी भरने आती थी। तो ये बातें तो मुझे नहीं जचती, क्योंकि मैंने पाठन किया है गुरुदेव भगवान की कृपा से। सीरियल वहाँ तक पानी भरने नहीं जाती थी जहाँ अर्जन सर्जन का दाह संस्कार हुआ। गोगा जी के गांव ददरेवा नगर से 13 किलोमीटर की दूरी पर डोंगी डाबर नामक एक गांव है, जो क्षेत्रीय भाषा में उसे खुड्डी गांव कहते हैं। खुड्डी गांव के पास में, गांव के किनारे ही एक ऊसर भूमि सी है, बड़ा मैदान है, वो नौलखा बाग के अंतर्गत ही आता है। वो स्थान जहां अर्जन सर्जन का दाह संस्कार हुआ। अब वहाँ पे सरोवर भी बनाया जा रहा है, जो हमारे टीवी सीरियल में दिखाया गया उसी का ढांचा बना रहे हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि जो पुरातन जो हमारा प्राचीन स्थान है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ अन्य चीज़ों को जोड़ना, यदि ये तो ठीक नहीं है। बाकी हम दूसरे वीडियो में बताने वाले हैं कि जहारवीर गोगा जी की रानी सीरियल 13 किलोमीटर तक पानी भरने गई थी क्या? गोगा जी को प्यास लगी थी क्या? ददरेवा नगर में कुएं नहीं थे क्या?
आप ही विचार करिए, 13 किलोमीटर की दूरी और गोगा जी को प्यास लगी। अगर गोगा पुराण के अनुसार भी देखें तो 13 किलोमीटर दूर गई, उस नमूने को पढ़ कर के ये लोग वहाँ सरोवर बनाने की पूरी तैयारी है, बनी गया है, वहाँ भी बन गया है। तो यहाँ आखिर कहीं ना कहीं एक कमाई का जरिया बना रहे हैं। अर्जन सर्जन के यहाँ सीरियल जहाँ दाह संस्कार हुआ पानी भरने जाते हैं, ये कैसे सिद्ध हो सकता है? जबकि मूल कारण जो था, आखिर अर्जन सर्जन को जहारवीर गोगा जी ने क्यों मारा? अर्जन सर्जन की इतनी हिम्मत कहाँ थी जो सीरियल रानी से अभद्रतापूर्ण बात कर सकें और कहें कि तुम मेरे साथ रहो, गोगा जी के साथ मत रहो, गोगा जी अकेला है। ये कैसे कह सकते थे? सीरियल रानी गुरु जी जालंधर नाथ जी की शिष्या और जहारवीर गोगा जी की अर्धांगिनी, जो गुरु गोरखनाथ जी के परम प्रिय पुजारी, ऐसा कैसे कह सकते थे अर्जन सर्जन? कारण तो कुछ और ही है। जिस प्रकार मेरे इतिहास को पहले से दबाया गया, उसी प्रकार हमारे गोगा जी के इतिहास को भी दबाया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, जिससे हम अगले वीडियो में जो बताने वाले हैं वो भी सभी भक्तों तक पहुंचे। अर्थात आप सभी भक्तों से मैं एक और निवेदन करना चाहेंगे, यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है, तो मैं वैसे इतना विद्वान नहीं हूँ, केवल जो मैंने पढ़ा गुरुदेव भगवान की कृपा से उसे आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, जिससे सब लोग जाने तो गोगा जी क्या है, क्या उनकी लीला, कहाँ कहाँ लीला की है। जैसे काबुल में भी गोगा जी ने गोरखनाथ जी की पूजा कराई है और गौ रक्षा की है, अफ़गानिस्तान में, इतना बहुत से देशों में मुसलमान भी गोगा जी के दरबार में जो आते हैं मत्था टेकने। तो ये गोगा जी की वीरता है या जहारवीर गोगा जी के दरबार को एक अपने मजहब के तौर पर, जो गोगा जी का मंदिर जो मुसलमानी दरगाह की तरह बना है, इसका राज क्या है? इस सारी बातें जानने के लिए इस चैनल को आगे बढ़ाइए। बोलो गुरु गोरखनाथ भगवान की जय, बोलो जहारवीर गोगा जी भगवान की जय, बोलो पूज्य गुरुदेव भगवान की जय।